हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द बेस्ट एक्टिविटी फॉर स्पीच थेरेपी और या कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिस पे जब हम स्पीच थेरेपी करा रहे हैं तो हम बच्चों को करा सकते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एक्टिविटी ऐसा नहीं कि 4 एक्टिविटी ही हैं और उसके ऊपर करा लोगे तो इम्पैक्ट पड़ जाएगा। हमें ये समझना पड़ता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चे का लेवल क्या है और बच्चे का जो भी इश्यू है वो किस वजह से कॉज में आ रहा है। अ, आपको ये समझना पड़ता है कि जब भी आपके बच्चे में अगर आप स्पीच कराने जा रहे हो तो उसका लेवल आपको पता लग जाता है कि आपके बच्चे की एज ये है और माइलस्टोन ये है। यानी कि अगर आपका बच्चा 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स के बच्चे में क्या हो जाना चाहिए और आपके बच्चे में क्या नहीं है। उस नहीं के बेसिस पे आपको एक्टिविटी सर्च करनी पड़ती है। एक्टिविटी आपको अपना ब्रेन यूज करके उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर 4 एक्टिविटी ही आपके बच्चे के ऊपर काम करेगी ऐसा नहीं होता और ना ही हमें करना चाहिए। अगर आप किसी का वीडियो देख के कि ये एक्टिविटी कराई जा रही है उससे स्पीच आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बच्चे का कंडीशन क्या है। अगर सपोज़ दैट किसी ने बनाया भी होगा, किसी ने, मान लीजिए आपका बच्चा 2 साल का और उसको ऑटिज़म की कंडीशन है, या आपका बच्चा 4 साल का है या उसको ऑटिज़म है, या आपका बच्चा किसी भी एज का है उसको सीपी है, तो हमें ये समझना है कि उस एज में बच्चे के अंदर क्या-क्या हो जाना चाहिए स्पीच को लेके और आपके बच्चे में क्या नहीं। उस नहीं को लेके आप पर्टिकुलर एक डाटा तैयार करना पड़ेगा आपका कि हाँ, ये नहीं है आपके बच्चे में और उस एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कौन-कौन सी एक्टिविटी हम करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लैंग्वेज लैंग्वेज के ऊपर काम करना है हमें, इमिटेशन के ऊपर काम करना है, आपके ओरल मोटर कम्प्रिहेंशन के ऊपर काम करना है, रिसेप्टिव के ऊपर काम करना है, एक्सप्रेसिव के ऊपर काम करना है, फ्लुएंसी के ऊपर काम करना है, वॉइस के ऊपर काम करना है। तो इन सब के लिए अलग-अलग एक्टिविटी होती है। यूट्यूब में कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि टंग ऊपर-नीचे करेंगे, इधर करेंगे, ही कराएँगे तो करने लग जाएगा, हो कराएँगे तो, या राइम से कराएँगे तो करने लग जाएगा। बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी एक्टिविटी है, बहुत सारी टेक्निक है। तो आपको एक्टिविटी सर्च नहीं करनी है, आपको टेक्निक सर्च करनी है कि किस एरिया के लिए, यानी कि इस माइलस्टोन के लिए क्या टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, वो टेक्निक पकड़ना है। उस टेक्निक के बेसिस पे एक्टिविटी बनती है और एक्टिविटी एक कोई फिक्स नहीं होती। किसी भी बुक में नहीं लिखा कि हाँ, इस बच्चे के लिए ये चीज़ें कराने से ही इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा। हमें ये समझना पड़ता है कि आपके बच्चे में क्या दिक्कतें चल रही है और उसको मैं किस टेक्निक से करा सकता हूँ, वो बच्चा किस टेक्निक से सीखना चाहता है, क्योंकि हर बच्चा एक एबिलिटी होती है हर बच्चे के अंदर। एक समझ सकते हैं कि एक टैलेंट होता है जिस बेसिस पे बच्चा सीखने की कोशिश करता है। तो आपका बच्चा किस टेक्निक के साथ सीखना चाह रहा है, वो हम पर्टिकुलर पकड़ना चाहते हैं, वो पकड़ते हैं हम। और जब हम पकड़ लेते हैं उस चीज़ को, तो बच्चा उसके ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं, तो बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा होता है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें आपको अपने स्पीच थेरेपिस्ट से पूछनी पड़ेगी। आपके पास में जो है या आपके जानने में जो भी स्पीच थेरेपिस्ट है या जो भी आपको लगता है कि स्पीच थेरेपिस्ट बहुत अच्छा है, उससे आप कंसल्ट कीजिए और अपने बच्चे के बारे में बहुत सारी एक्टिविटी पूछिए, सर्च कीजिए, घर पे कराइए और एक अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।